कस्टमर नया डिश मांग रहे हैं। हाँ? हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। और तुमने उनसे क्या मैंने कहा? मैं पूछता हूँ। ये क्या बहसबाजी हो रही है? कस्टमर लोग नया डिश मांग रहे हैं। बताइए, मैं उन्हें क्या कहूँ? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा पूछता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और आज कुछ खास मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वॉइस ओवर के बारे में समझा होगा, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में समझा होगा, कैरेक्टराइजेशन के बारे में समझा होगा, डिक्शन मॉड्यूलेशन के बारे में मुझसे समझा होगा, मेरे चैनल पर आपने देखा होगा और बहुत सारे अदर लोगों से भी आपने समझने की कोशिश की होगी। पर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आई कि मैंने आज तक कोई वीडियो स्पेशली कैरेक्टराइजेशन डबिंग के ऊपर, यानी कि जब हम लोग कोई कैरेक्टर को डब करते हैं तो उसके ऊपर मैंने नहीं बनाया। तो इस बारे में मैंने देखा और सही बात भी बिल्कुल थी। तो आज हमारे साथ मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन एडिटिंग सीखते हैं। एडिटिंग इन द सेंस यानी कि ऑफलाइन, यानी कि क्लास यहाँ पे स्टूडियो में आके, जो लखनऊ में स्टूडियो है उसमें आके वो सीखते हैं। और इसमें से एक अमित हैं, अर्जुन है और कल्पना जी हैं, जिनको आप पहले भी देख चुके होंगे। मैं आप लोगों से बात बताना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है कि एक होता है वॉइस ओवर और एक होता है डबिंग। डबिंग क्या मतलब, यानी कि जैसे हम किसी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर किसी एक अदर लैंग्वेज में जो मूवी बनी होती है, वो कार्टून हो, एनिमेशन हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, साउथ की मूवी हो, इंग्लिश मूवी हो, कोई भी, जब हम उसको रीजनल लैंग्वेज में डब करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, किन किन बातों का हम तवज्जो देते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको वो सेटअप भी दिखाऊंगा जो सेटअप में एक्चुअल में डबिंग होती है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं अदर सॉफ्टवेयर पे काम कर लेते हैं। मुझे जो काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि मुझे बहुत सारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैंडेड अपने काम को कर लेते हैं, डब भी खुद ही करते हैं, एडिट भी खुद ही करते हैं, सारी चीज़ें। बट जो एक्चुअल जो एक सेटअप की जो ज़रूरत होती है और जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वैसे सॉफ्टवेयर 2 तरह के हैं मेरे पास। एक है प्रो टूल्स, एक है क्यूबेस। तो आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो क्यूबेस 10.5 एक सॉफ्टवेयर का एक वर्जन है, उसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं बेसिकली लखनऊ से ही हूँ। अभी तक तो मैं जॉब करता था, बट अब उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा इस तरफ इंटरेस्ट था कि मैं एक तो खुद का एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करना चाहता था। उसके लिए मैंने काफ़ी सर्च भी किया, लोगों के चैनल्स देखे। बट जो जो चीज़ें मुझे लगी कि मैंने काफ़ी लोगों के स्टोरी टेलिंग के और इन सब के चैनल्स देखे कि वो लोग अपना काम तो कर रहे हैं बट उसमें एक परफेक्शन नहीं है। अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो उनकी जो वॉइस होती है, आप उनको एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, बट एक चीज़ होती है ना कि कोई परफेक्ट उस चीज़ में आप बार बार सुनना चाहें, ऐसा नहीं है। कई लोगों के वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें आप देखते हैं बट उसकी एडिटिंग या बाकी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रॉपर उस प्रोसेस को जान लूँ कि वीडियो एडिटिंग का काम कैसा होता है, वॉइस पे आपको कैसे काम करना चाहिए, ताकि जब मैं अपना काम स्टार्ट करूं तो मैं इतना तो रेडी रहूं कि लोगों को मेरा काम बोरिंग ना लगे। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि ये लोग अभी सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो गलतियां हो सकती हैं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती होंगी, आई एम श्योर। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग टेक्निक्स देखिएगा, तरीक़ा देखिएगा, सिस्टम देखिएगा कि कैसे हो रहा है और किन किन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किन किन वर्ड्स पे या किन किन कैरेक्टर पे हम लोग फोर्स देते हैं कि हाँ ये ऐसे निकल के आना चाहिए। ये मैंने डब नहीं किया था, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब से उठाया है इनकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसमें कैरेक्टर ज़्यादा है और एक फ़्लो है, जो फ़्लो चाहिए होता है डब के लिए, एक यानी मीटर, तो वो मुझे इसमें दिखाई दिया। और रेटिट्यूल मूवी की एक अलग कहानी भी है जो मुझसे जुड़ी हुई भी है, पर वो एक कभी और मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं कि मेरा नाम अर्जुन सिंह है। हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना फ्रॉम लखनऊ। मेरा शुरुआत तो वॉइस ओवर से हुई। मुझे जैसे डिस्कवरी में या न्यूज़ में जो पीछे से रिपोर्टिंग करते हैं उसमें इंटरेस्ट हुआ और मेरी सर्च आके ख़त्म हुई एएमयू स्टूडियोज़ पे, जब मैंने इनके वीडियोस देखे और अब वॉइस ओवर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और पहले मैंने इन लोगों को बताया कि आप जो है वो पहले इस मूवी को देखिए, एक बार 2 बार आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इस काम को करना कैसे है। तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट कुछ यहाँ पे यूं है, ये ऐसी स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिख ली कि कौन सा कैरेक्टर, ब्लैक सूट बटलर, ब्लैक सूट कस्टमर, ग्रीन टॉप लेडी, ब्लैक सूट कस्टमर वगैरह वगैरह, ऐसे स्क्रिप्ट लिख ली इसकी। तो मैंने इन लोगों को बोला कि पहले आप लोग मूवी देख लीजिए इसकी एक बार, और हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, किस तरीके से हैं वो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग देखिए कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं।
कौन कौन सा सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो टेक्निक्स, दूसरा टेक्निकल। टेक्निक्स यानी कि जो हम अपनी जबान से दे रहे हैं इस माइक को, और टेक्निकल यानी कि कहां पे जाके वो एडिट हो रही है। ये दो मॉनिटर हैं, दो मॉनिटर इसलिए हैं बिकॉज ये फर्स्ट मॉनिटर है जिस पे हमारी रेफरेंस मूवी चलती है, यानी कि यहां से बैठ के जब मैं किसी को डायरेक्ट करूंगा, यानी कि अंदर रूम में जब वो होगा माइक पे, तो मुझे भी दिखाई देना चाहिए कि वो सामने वाला किस पोजीशन पर है, वगैरह वगैरह सारे। और दूसरे मॉनिटर पर हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, यानी कि क्यूबेस 10.5 है, सॉफ्टवेयर रन करता है कि कैसे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी ये पूरा ब्लैंक है और अभी ये पूरा फिल होगा। ये ऑडियो मॉनिटर्स हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं, जो कनेक्ट हैं इस मूवी से, ये मूवी रन करने लगती है। मेन्यू डिसाइड कर ली, आपका सूप तो और ये इसी का ही है पार्ट। तो इसमें हम लोगों ने विजुअल्स यानी कि MP4 फाइल डाली है जो इंटरनेट से डाउनलोड की थी, और ये इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर में लेकर आए हैं। और अब अंदर जाते हैं और मैं इन लोगों से कहूंगा कि पहले एक बार तुम लोग देख लो इसको। हाँ, और क्या होगा? मैं कुछ और क्या? कस्टमर नया डिश मांग रहे हैं। नया? हाँ, उन्हें कुछ नया। और इन लोगों से मैं कहता हूं कि कल्पना जी आप भी सामने आइए, देखिए इसको कि प्रॉपर ये किया कैसे जा रहा है, यानी कि ऑलरेडी कैसे डब हुआ है ये। कस्टमर नया डिश मांग रहे हैं। नया? हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। और तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा मैं पूछता हूँ। ये क्या बहसबाजी हो रही है? कस्टमर लोग नया डिश मांग रहे हैं। बताइए मैं उनसे क्या करूं? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा पूछता हूँ। सूप पसंद आया है? हाँ, वो सूप वाकई अच्छा था। तो ठीक है, लिंग्विनी का बनाया खाना चाहिए तो उन्हें कह दो कि शेफ लिंग्विनी उनके लिए कुछ खास बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा मॉनिटर रूम है, सॉरी हमारा डबिंग रूम है। जो माइक है वो नॉयमन का TLM 102 है, और स्क्रिप्ट यहाँ पर हम लोग होल्ड कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं। और यहाँ पर भी मॉनिटर लगा हुआ है, और ये हेडफोन है जिसमें साउंड आता रहता है। यहाँ पे हम लोग जितनी भी चीज़ें करते हैं वो जो आप वहाँ पे देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी। तो यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए भी एक मॉनिटर चाहिए होता है कि सामने देखना भी तो चाहिए ना कि किस मीटर पे कितने पे आ रहा है, कितनी रेंज पे आ रहा है, सामने कैरेक्टर क्या है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ है। ये देखिए अभी सामने वो लोग देख रहे हैं, और यहाँ से वहाँ तक का साउंड नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 मिरर्स लगे हुए हैं, 1 2 3। और वहाँ ये लोग देख रहे हैं मूवी को कि कैसे परफॉर्म करना है, पहले स्क्रिप्ट से कैसे मैच कराना है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है। तो मेरे स्टूडियो में जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो 1-2 दिन या 2-3 दिन का काम नहीं होता है। पहले देखिए 2 चीज़ें हैं, पहली तो टेक्निक्स यानी कि हम किस तरीके से वॉल्यूम को थ्रो कर रहे हैं, वो हमारे वोकल टेक्निक्स हो सकती हैं। दूसरा टेक्निकल, जब जैसे कि मैंने बताया 2 चीज़ें मिलके डबिंग सीक्वेंस तैयार होता है। तो इसमें हमें डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये साइमल्टेनियसली एक साथ कई लोग डब नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग लेयर पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल आप देखिए कि क्या ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपको क्या समझ में आया इसमें? इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो उसका एक्सप्रेशन हमें ध्यान में रखना है, किस स्टाइल में बोला है उन्होंने और कितने पॉजेज हैं, टाइम लिमिट। मेन चीज़ ये है कि उस मीटर पे आना चाहिए, टाइम मीटर पे उनकी पिच कितनी है, जितने टाइम में वो खत्म कर रहे हैं उस डायलॉग को उतने ही टाइम में हम लोग को खत्म करना है। और सबसे मेन चीज़ जो है इसमें एक्सप्रेशन है, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और स्पीड जो उनका टेम्पो है वो हमें पकड़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें उनके साथ साथ स्पीड मैचअप करनी है। कभी कभी आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, तो वो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो अभी अमित जा रहा है अपना कैरेक्टर करने के लिए। अमित तुम मुझे ये बात बताओ कि कौन सा कैरेक्टर करने जा रहे हो अभी? मैं अभी लिंग्विनी का कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। लिंगिनी का करने जा रहे हो, ठीक है। अपने हिसाब से माइक एडजस्ट करो कि कितना तुम्हें पोजीशन पर रखना है इसको। बैठ के करोगे खड़े होके करोगे? मैं खड़े होके करूँगा। खड़े होके करोगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। स्क्रिप्ट कहाँ है तुम्हारी? स्क्रिप्ट में एक मिनट लेके आ जाता हूँ। ठीक है। अब अमित जो है वो मॉनिटर के सामने भी रहेंगे, और इनसे इस माइक का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अगेंस्ट कि कौन सा कैरेक्टर कितना चिल्ला के बात कर रहा है, कितना धीमे बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी वेरी करेगा ये। आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? मैं कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा एक्सप्रेशन पर भी ध्यान दो। आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर दिया? आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा तुमको। क्यों? क्योंकि वो धीमे से बोल रहा है। हाँ, आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया, क्योंकि अब वेटर है
तो जो ऑडियंस के सामने जो आ रहा है उसका रिएक्शन जो रहेगा बहुत पोलाइट रहेगा, ठीक है ना? तो वैसे करो। आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? और एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम 100%। आप लोग भी उसी चीज़ पे चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ अमित, तुम लोगों से भी, कि अपनी टेक्निक्स आप लोगों को डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो असल ट्रेनिंग तुम लोगों की होगी वो फील्ड पे निकलने के बाद ही होगी। तो आज का जो सीक्वेंस है वो वॉइस ओवर का नहीं है, आज का सीक्वेंस डब यानी कैरेक्टराइजेशन का है, तो उस पर काम करेंगे। कस्टमर नया डिश मांग रहे, कस्टमर नया डिश मांग रहे, कस्टमर नया डिश मांग रहे, उन्हें कुछ नया चाहिए। हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने किया क्या है कि काट काट के फिलहाल अभी हम लोग जो यहाँ पे मूवी जो चल रही है वो काट काट के हम लोग लगा रहे हैं। जैसे देखिए, एक सेकेंड, आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? आपका सूप तो लाजवाब है, पर अब उसको म्यूट कर देते हैं और सुनते हैं कि इसने क्या किया। आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? अब ये ब्लैक जो बटलर है ये वाला, इसका कैरेक्टर है। कस्टमर नया डिश मांग रहे, हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। मैंने कहा मैं पूछता हूँ, बताइए मैं उनसे क्या कहूँ? मैंने कहा पूछता हूँ। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं, और टेक्निकल इन द सेंस यानी कि जो सॉफ्टवेयर पे हम लोग कर रहे हैं, और टेक्निक्स यानी कि जो वहाँ से वो फॉरवर्ड कर रहा है, जो दे रहा है हम लोगों को। चलो एक बार आगे का करते हैं, ठीक है? गुस्सा की कोई पुरानी रेसिपी जैसे लिंग हाँ, ये अलग निकालो जो बहुत दिनों से उन्हें पुरानी रेसिपी नहीं चाहिए, कुछ नया, जैसे लिंगुइनी सूप। ठीक है, ये लेंगे। सीधी सी बात, गुस्सा की कोई पुरानी रेसिपी निकालो जो बहुत दिनों से उन्हें पुरानी रेसिपी नहीं चाहिए, कुछ नया, जैसे लिंगुइनी सूप। अब ये जो चीज़ें हैं ये सब मिल के आपका एक सीक्वेंस तैयार होता है। तो जो सीक्वेंस तैयार हुआ है, जो रेडी हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसमें कितने कट्स और कितने सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स ने बोला है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए अलग अलग सारे बहुत सारे कट्स हैं। जो लुंगिनी है वो ये है, और ऊपर मूवी चल रही है। तो एक छोटा सा मैं आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ। आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? आपका सूप तो हाँ लाजवाब है, हाँ, पर हमेशा वही ऑर्डर कितना करें? और तो मिल सकता है। कस्टमर नया डिश मांग रहे, हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। और तुमने उनसे क्या कहा? मैं पूछता हूँ। ये क्या बहसबाजी हो रही है? कस्टमर लोग नया डिश मांग रहे, बताइए मैं उन्हें क्या कहूँ? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा पूछता हूँ। सीधी सी बात। अब देखिए, इसमें एक खाली एक्सप्रेशन है, रिएक्शन है। तो कितनी बार अलग अलग लेना पड़ा हम लोगों को? 1 2 3 4। अब यहाँ सब अलग अलग है। कि अगर मैं इसको देखूं तो फिर दूसरा साथ में, तो इसी तरीके से जब साथ में हो गया तो यहाँ पे वेटर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे हैं। 1 2 यहाँ पे ना, अगर मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही हो तो मेरी उंगली कहाँ है? हाँ, ये 1 2 3 4 5। तो सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन कुछ यूं होगा। डिश मांग रहे, हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। और तुमने उनसे क्या कहा? मैं पूछता हूँ। क्या बहसबाजी हो रही है? कस्टमर लोग नया डिश मांग रहे, बताइए मैं उन्हें क्या कहूँ? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा पूछता हूँ। सीधी सी बात, गुस्तों की कोई पुरानी रेसिपी निकालो जो बहुत दिनों से। उन्हें पुरानी रेसिपी नहीं चाहिए, उन्हें नया चाहिए, जैसे लिंगुइनी सूप। तो ये अगर पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने बैठ गया तो जाहिर सी बात है कि बहुत वक्त लग जाएगा। ये कितनी देर में डब हुआ है कल्पना जी? नहीं, हाफ एन आवर में कैसे ज़्यादा टाइम? सिंगल, हाँ, अलग अलग अकेला कह सकते हैं। तो आधे घंटे में डब हुआ था ये। और ये सीक्वेंस 4 मिनट का होगा आई थिंक, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई देखिए, ये जो टेक्निकल काम है ये सीखने पड़ेंगे आपको। अगर वॉइस ओवर आप लोग देखिए, वॉइस ओवर जो होता है वो एक फ्लैट वॉइस में रिकॉर्ड होता है, और आजकल तो वॉइस ओवर भी डिफरेंट होने लगे हैं। पर ये टेक्निक भी आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका काम मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और अमित ने वहाँ से जो हेलो बोलो, हाँ, वहाँ पे सारे साउंड जा रहे होंगे। और ये रेफरेंस माइक है हम लोगों का, कि अगर हम लोग को कुछ बोलना होता है तो इस माइक से बोलते हैं। रिकॉर्ड फोकस राइट के स्कारलेट 2i2 से होता है। ये हेडफोन का स्प्लिटर है। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही चुके हैं। जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ये है। तो मुझे ये लगा कि जब मैं कर रहा था शुरू में,
तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही थी, कैरेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा था, उसका जो स्पीड थी वो पकड़ में नहीं आ रही थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई वो चीज़ें पकड़ में आती गई और बाद में वो चीज़ और बेटर होती चली गई। तो देखिए, जो लखनऊ में मैं ये जो चीज़ें कराता हूँ लोगों को, पहला तो मेरा स्टूडियो है, मेरा अपना काम है, यही चीज़ें हम सब लोग बॉम्बे में करते हैं। और जिसका मेन काम जो है वो कैरेक्टराइजेशन का है और डब का है। तो डबिंग में लखनऊ में क्या है कि लखनऊ में कोई डबिंग का स्टूडियो नहीं है। तो मैंने इस चीज़ की शुरुआत की कि लोगों को सिखाने के लिए कि भाई तुम लोग डबिंग भी सीखो, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको पॉजेस कहाँ पे लगाने हैं, आपको एक्सप्रेशन कहाँ पे देना है, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, आपको किस तरीके से कैरेक्टर को पकड़ना है, कहाँ कहाँ कितने मीटर पे वो बोला गया है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये 2-1 दिन में नहीं आ सकता। इसको भी करने के लिए आपको वक्त चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आवाज़ को तैयार करना होगा, अपनी लैंग्वेज को तैयार करना होगा, आपके कैरेक्टर को तैयार करना होगा कि अगर आप कोई कैरेक्टर पकड़ते हैं तो उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अच्छा कल्पना जी, डबिंग और वॉइस ओवर में क्या डिफरेंस पाया आपने? देखिए, वॉइस ओवर तो डिफरेंट टाइप्स का है। डॉक्यूमेंट्री आपको स्ट्रेट बोलना है, फ्लैट रीडिंग बोले या एक्सप्रेशंस के साथ ही बोले, लेकिन उसमें आपको यहाँ डबिंग में आपको एक्सप्रेशन चाहिए, जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्ले करना है। तो वो किस टाइप का बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, क्या वर्ड्स को कितनी तरह से बोल रहे हैं, सब अलग अलग तरह से बोलते हैं, वो ध्यान देना होता है। सर, वॉइस ओवर डबिंग में ये डिफरेंस है कि वॉइस ओवर में आप अपनी आवाज़ को ही उसकी आवाज़ को मॉड्यूलेशन करके आप चीज़ें निकालते हैं। डबिंग में आपका ऐसे एक कैरेक्टर होता है, आपको उसका एक्सप्रेशन पकड़ के उसकी आवाज़ में निकालना होता है। आपको मीटर का भी ध्यान रखना उसके होगा। मीटर का ध्यान रखना होता है, उसके टेम्पो का ध्यान रखना होता है, कितने वक्त में उसने खत्म किया है उतने वक्त में आपको खत्म करना है। ये डिफरेंस है उसमें डबिंग में और खुद के वॉइस ओवर करने में। कहने की बात यह है कि डबिंग में आपको वो करना होता है जो सामने वाला कर चुका होता है, जो ऑलरेडी कैरेक्टर किया जा चुका है, आपको उसको निभाना है। तो उसको निभाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ये आज आप लोगों ने देखा, समझा। वैसे हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं बिल्कुल, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जितनी भी देर का है, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। अगर आप लोग सब्र करके देखेंगे तो बस जाहिर सी बात है आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा। मैं फिर आप लोगों से कहता हूँ कि डबिंग का काम मुंबई में सबसे ज़्यादा है बनिस्बत वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर तो है ही काम, और डबिंग का काम करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, एक आपको तरीका चाहिए, एक सिस्टमेटिक आपको होना पड़ेगा। वॉइस ओवर एक सिंगल हैंडेड माइक का काम है, बट डब करना थोड़ा सा अपने आप में टेक्निकल काम भी है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग सिंगल मॉनिटर पर ही डब कर लेते हैं, बहुत अच्छा डब करते हैं, और मैं ऐसे करता हूँ। मेरा तरीका ये है, मैं कुछ अलग मैं लोगों को जो सिखाता हूँ वो यही सिखाता हूँ कि भैया तरीके से जो बॉम्बे में होता है काम, उसको कैसे किया जाता है। अगर सम अप करें तो वॉइस ओवर में यू हैव द फ्रीडम, आपके पास स्क्रिप्ट है, आप अपने हिसाब से एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। पर डबिंग में लिमिटेशन है, आपको उस कैरेक्टर को जीना है तो उसी हिसाब से आपको एक्सप्रेशंस देने होंगे। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि देखिए, जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी हमको मिल जाती है कि हम वो कर सकते हैं जो हम हम अगर अपनी वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्पीड अप करना चाहें तो कर सकते हैं, स्पीड डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, पेस बढ़ाना चाहें उसका तो कर सकते हैं, उसका टेम्पो, बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। बट जब हम डब करते हैं, यानी कि जब हम डबिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत बंद जाते हैं और वहाँ पे हमको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो सामने कैरेक्टर ने की होती है और जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं इस टेक्निक को, वॉइस ओवर को, वॉइसिंग इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि देखिए कोई 2-3 दिन 4 दिन में हम लोग इस काम को कर लें वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे यहाँ ये 2 महीने का कोर्स है जो एवरी सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। इसके अलावा मंडे ट्यूसडे भी होती हैं, वेंसडे थर्सडे भी होती हैं, फ्राइडे भी क्लासेस होती हैं। सबके अलग अलग टाइमिंग्स है। ये लोग जो सेशन में हैं वो सैटरडे संडे है। तो एक बार में मैं ज़्यादा लोगों को नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं उनको ऊपर परफॉर्म ना करा पाऊँ तो फ़ायदा क्या। तो देखिए अभी ये लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इन लोग को पहले वॉइसिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, एक आवाज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि ये लोग समझ सकें कि एक आवाज़ का ओपन अप होना कितना ज़रूरी है।
कैरेक्टर को पकड़ना कितना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना नेम, एज, सिटी और सब्जेक्ट में ऑफलाइन क्लासेस लिखकर आप लोग मेरे इसी नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे कांटेक्ट करें। डेफिनेटली अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो देखिए, ऐसा है कि हम लोग सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और किस तरीके से अपने काम को और बेटर करना है, बेस्ट बनाना है, किस तरीके से हम लोग और अपने काम को निखार सकते हैं, ये तो जब यहाँ आएंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। मैंने कोशिश की है कि लखनऊ के अंदर एक ऐसा स्टूडियो इस्टेब्लिश करने की जहाँ पे लोग सीख भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और सारे इक्विपमेंट, सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएंगी, बारीकियाँ आपको सीखने को मिलेंगी। अभी देखिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही होगी। तो कई बातें ऐसी हैं जो जब तक आप स्टूडियो नहीं आएंगे, जब तक आप किसी प्रोफेशनल के साथ में काम नहीं करेंगे, तब तक आप शायद उसको ठीक तरीके से समझ ना पाएँ। तो मैंने कोशिश यही की है कि आप लोगों को इस एपिसोड में बताने की कि आखिर हम लोग काम करें तो कैसे करें। और मैं कई लोगों से बताता हूं कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी लेनी हो तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे डब किया जाता है, कैसे सिंक किया जाता है, कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग की जाती है, वो भी हम लोग आपको सिखाएंगे। और काम करने वाला मैं अकेला ही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। तो इस वजह से मैं लखनऊ में अभी हूँ और फ़िलहाल कुछ वक्त तक लखनऊ में हूँ, उसके बाद वापस मैं बॉम्बे चला जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस अभी कंप्लीट करनी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं। मेरा रुझान एक ये रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बारीकी सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने दूसरों से सीखा, वो यही सीखा कि बेटा अपने टाइमलाइन को आप जितना सिस्टमेटिक रखोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, शेफ वाइट कैप, लिंगिनी, शेफ 45, बटलर ब्लैक, शेफ 3, मेन शेफ, ब्लैक सूट कस्टमर 2, ग्रीन ड्रेस, कोरी, कल्पना, ऑडियो। ये तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक भी करना पड़ेगा अपने आप को। वैसे करने के 1000 तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिक है चीज़ें, जो तरीके से हैं वो ये हैं। तो अब मैं ये पूरा सीक्वेंस प्ले करूंगा, आप लोग देखिएगा कि कैसे किस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया है। आप लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया? आपका सूप तो लाजवाब है, पर हमेशा वही ऑर्डर कितना करें? और क्या मिल सकता है? कस्टमर नया डिश मांग रहे हैं। हाँ, उन्हें कुछ नया चाहिए। और तुमने उनसे क्या मैंने कहा? मैं पूछता हूँ। ये क्या बहसबाजी हो रही है? कस्टमर लोग नया डिश मांग रहे हैं। बताइए, मैं उन्हें क्या कहूँ? तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा पूछता हूँ। सीधी सी बात, गुस्तों की कोई पुरानी रेसिपी निकालो जो बहुत दिनों से। उन्हें पुरानी रेसिपी नहीं चाहिए, उन्हें नया चाहिए, जैसे लिंग्विनी सूप। तो उन्हें लिंगुनी के हाथ का बना खाना चाहिए। हाँ ये सच है, काफी कस्टमर को उसका सूप पसंद है। हाँ, वो सूप वाकई अच्छा था। तो ठीक है, लिंगुनी का बनाया खाना चाहिए तो उन्हें कह दो कि शेफ लिंगुनी उनके लिए कुछ खास बना रहे हैं, ऐसा कुछ जो मेन्यू में नहीं है। और हाँ, ये जरूर कहना कि उसे लिंगुनी ही बना रहा है। शेफ, अब तुम्हें मौका मिला है लिंगुनी अपना हुनर दिखाने का। हमारे महागुरु की पुरानी हर दिल अजीज गुस्सों का रंग शाही बना के दिखा रहा हो। हाँ, कॉलिन तुम्हारी मदद करेगी। जी शेफ। चलो चलो हरी आप, लोगों को बहुत भूख लगी है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो बकवास रेसिपी है, गुस्तों ने खुद कहा था। पर एक उभरते हुए बावर्ची के लिए यही तो एक चुनौती है। गुस्तों का रंगी शाही, हरी सब्जियां, समुद्री पौधे और खारे पानी की छोटी मछलियां, टमाटो प्यूरी, बत्तख का अंडा, सूखा समंदर झाग और सूखी मछली का सॉस। ये रेसिपी तो अजीब है पर गुस्तों की है तो ले लो। हमारे पास भेड़ के पेट का गोश्त है। हाँ, आज ही लाया है, अभी लाता हूँ। पेड़ का पेट? ऑर्डर तैयार हो गया क्या? सिर्फ 2 मिनट, ऑर्डर रेडी है। ये मैं अभी आया। ये क्या हो गया? खैर, बुरा मत मानना, मुझे फौरन जरूरत है। ये के तो इस तरफ मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। नो, एक्सक्यूज मी, जरा मुझे ये जरूरत है, मुझे इसके काम है। हटो जरा, मैं आ रहा हूँ। ये मुझे दे दो, मुझे काम है इसका, मैं अभी आता हूँ।
तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें गुस्तों की रेसिपी वाली डिश बनानी है। वही रेसिपी है। इस रेसिपी में चुकंदर वाला तेल तो नहीं था। तुमने इसमें क्या? तुम रेसिपी को बदल रहे हो। एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे माननी चाहिए तुम्हारी बात। आओ। बंद करो। क्या बंद करूं? मुझे पागल करना। तुम जो कुछ कर रहे हो बंद करो। स्पेशल ऑर्डर तैयार हुआ। तैयार है। मैं समझी हम साथ साथ काम कर रहे हैं। हम साथ साथ हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये समझाना बहुत मुश्किल है। स्पेशल रेडी है। लेके जाओ। ओह, इसमें मैं सॉस डालना भूल गई। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं, मैं तो सॉरी। क्या लिंगुइनी की डिश बन गई? हाँ, उतनी ही बुरी जितनी हुआ करती थी। अभी लेके गया है। क्या तुमने चखी? हाँ, चक्की थी उसके बदलने से पहले। गुड। क्या 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 क्या- क्या- कैसे बदला उसने? जब वो डिश दरवाजे से बाहर जा रही थी तब उन्हें पसंद आई। दूसरे लोग भी वही मांग रहे हैं, वो लिंगुइनी का सूप। मैं 7 ऑर्डर और लाया हूँ। क्या बात है? स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर। बहुत बढ़िया लिंगुइनी। तो ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा और कुछ समझने को मिला है तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, हम लोग को अप्रिशिएट करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं या शायद होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 50-60 बाकी होंगे। तो आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की दुआओं से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और लखनऊ में मेरा ये प्रोसेस चलता है। लखनऊ में मेरा एक स्टूडियो है जिसको हम लोग यहाँ पे रिहर्सल्स करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे ढूंढना इस स्टूडियो को, पर जिसने ढूंढ लिया उसने बहुत कुछ आगे पाएगा। खैर बहरहाल, तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँ।